वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिटेल से बात की थी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और किस तरह के एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल इन दोनों टॉपिक्स में से आ सकते हैं। डिटेल से हमने इसके बारे में बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसके यूनिट्स हैं, क्या इसकी डायमेंशन है। देन हम इसकी टाइप्स को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह के न्यूमेरिकल वो इस एंगुलर एक्सेलरेशन में से पूछ सकता है। और लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया, हमने एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर भी बात कर ली, तो क्यों हम एंगुलर एक्सेलरेशन को पढ़ रहे हैं, क्या वजह थी कि हमें एंगुलर एक्सेलरेशन के टॉपिक को फिजिक्स में लाना पड़ा। तो इन तमाम क्वेश्चन के आंसर इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। तो मेरा नाम ज़ाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चले शुरू करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट, हमें नाम से ही पता चल रहा है एंगुलर। ज़ाहिर बात है जो भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो सारे का सारा किसके रिलेटेड होगा, सर्कुलर मोशन के रिलेटेड होगा। जो भी बात होगी सर्कुलर मोशन के रिलेटेड होगी। एक्सेलरेशन स्टूडेंट, हमारे पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा होता है, ऐसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना स्टूडेंट, ऐसे अगर वो इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है तो इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करते करते उसकी एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ जो चेंज है, उस चेंज को बताने के लिए जो नई क्वांटिटी फिजिक्स में आई, उस क्वांटिटी का नाम हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्या स्टूडेंट, दोबारा हमारे पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा होता है तो इस सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करते करते एंगुलर वेलोसिटी जो है इस ऑब्जेक्ट की, उसमें टाइम के साथ साथ चेंज, एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ जो चेंज बताता है, उस क्वांटिटी का नाम हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से क्या पता चला कि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन एंगुलर। स्टूडेंट, हमारे पास जब चेंज होगा उस वक्त एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी तो वो मूव कर रहा है, लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे तो उस वक्त हमारे पास उसमें चेंज नहीं आ रहा, तो उस वक्त एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। एक्सेलरेशन उसी वक्त होगा जब हमारे पास चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी हो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। और वो एंगुलर वेलोसिटी चेंज कब हो, टाइम के साथ। तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के साथ जो चेंज आता है, उस चेंज को हमने किसका नाम दे दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ से क्या बना, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी में चेंज, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उस चेंज का नाम हमने उठा के एंगुलर एक्सेलरेशन रख दिया। जहाँ तक तो ये पता चल गया कि एंगुलर एक्सेलरेशन है क्या और क्या उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। अब हम देखते हैं इसके यूनिट्स को। स्टूडेंट, हमारे पास अगर हम यूनिट की बात करें तो हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है रेडियन डिवाइडेड बाय सेकंड, और टाइम का अगेन हमारे पास सेकंड हो गया, तो वो हमारे पास बन जाएगा, ये सेकंड नीचे आ जाएगा, रेडियन ओवर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम SI यूनिट में बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यूनिट बनता है वो हमारे पास होता है रेडियन और टाइम का -2 की पावर। ये हमारे पास होता है इसका यूनिट। अगर हम ये SI यूनिट है स्टूडेंट, अगर SI की बात करें तो SI हमारे पास हमेशा रेडियन में होगा। वैसे तो हम इसको डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं, वैसे तो हम इसको रेवोल्यूशन में भी मेजर कर सकते हैं। एक जो चक्कर होता है कंप्लीट किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ के ऊपर, उसको हम कहते हैं एक रेवोल्यूशन। तो ये हमारे पास होते हैं इसके यूनिट्स। अब बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन की। तो स्टूडेंट, याद रखना हमारे पास रेडियन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। रेडियन हमारे पास एक डिमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। क्यों डिमेंशन लेस क्वांटिटी होती है? क्योंकि ये सेम क्वांटिटी की रेशो होती है। रेडियन हमने क्या कहा था कि जब
एंगल उस वक्त रेडियन होता है जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ के ऊपर रेडियस के इक्वल डिस्टेंस कवर कर ले, इस रेडियस के इक्वल डिस्टेंस कवर कर ले, तो उस वक्त एंगल जो सर्कुलर पाथ के सेंटर में बनता है वो हमारे पास होता है रेडियन, वो वाला रेडियन होता है। और वो किसके इक्वल आया था? डिग्री के। अब ये भी हमारे पास डिस्टेंस है और ये भी हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है। तो ये दोनों डिस्टेंस हैं तो ये आपस में कट जाते हैं और इसलिए रेडियन की हमारे पास कोई हमारे पास डिमेंशन नहीं होती, वो डिमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो डिमेंशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ किसकी आएगी? इस टाइम की। तो हमारे पास क्या डिमेंशन बनी? एंगुलर एक्सेलरेशन की 1/t का स्केयर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t-2। ये हमारे पास होती है इस एंगुलर एक्सेलरेशन की डिमेंशन। तो यहाँ से क्या पता चला कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के साथ जो चेंज बताता है वो क्वालिटी एंगुलर एक्सेलरेशन है। उसका हमारे पास यूनिट हो गया रेडियन s-2 और डिमेंशन हमारे पास सिर्फ t-2 होगी। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स को कि हम किस तरह एंगुलर एक्सेलरेशन की टाइप्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास टोटल 2 तरह की टाइप्स आती हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। एक हमारे पास है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और एक हमारे पास है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। और यहाँ पे ही बच्चे गलती करते हैं और वो पूछता भी न्यूमेरिकल यहाँ से ही है, वो यहाँ से बच्चों को चेक करता है कि बच्चों का कंसेप्ट कितना है। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स को। पहली है एवरेज। स्टूडेंट एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमारे पास होता है वो ये है कि टोटल साथ में लफा जाता है कि टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर टोटल चेंज इन टाइम। तो ये जो टोटल साथ में लगा, इस टोटल की वजह से हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो किस में कन्वर्ट हो गया? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट? टोटल चेंज इन वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी की स्टूडेंट बात हो रही है, ओवर टोटल चेंज इन टाइम। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास होता है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो स्टूडेंट आपने याद रखना है ये चेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। आगे हम न्यूमेरिकल देखेंगे, एक उसमें देखेंगे किस तरह बच्चे गलती कर देते हैं। हमेशा जब भी वो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करे तो आपने टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को डिवाइड कर देना है जो उतने हमारे पास टोटल इंटरवल में जो टाइम का चेंज आया है, वो हमारे पास जो रेशियो होगी वो हमें बताएगी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम देखते हैं कि किस तरह का न्यूमेरिकल इससे पूछ सकता है। अब सपोज करो वो देता है हमें वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी की, ये वो कहता है कि हमारे पास ये एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है। वो कहता है कि बताओ एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा जब टाइम हमारे पास 0 से 2 सेकंड के दरमियान मूव किया। वो कहता है 0 से 2 सेकंड के दरमियान बताओ इस ऑब्जेक्ट की एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे हमारे पास ये फार्मूला लगाते हैं ऐसे, ये हमारे पास वेलोसिटी को पुट करते हैं इधर और नीचे हमारे पास कितना है? 2 सेकंड। अब वो टाइम को रखते हैं, वो क्या करते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा 4, ये हमारे पास 10/2 और ये हमारे पास वो इस तरह वैल्यू निकाल के आ जाते हैं कि एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है। और उनका स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, एमसीक्यू जो न्यूमेरिकल हो ये गलत हो जाता है, क्योंकि हमने अभी बात की कि हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को डिवाइड कर दें टोटल चेंज इन टाइम। स्टूडेंट एवरेज हमारे पास एक नंबर ही तो होता है ना। अगर क्रिकेट की बात करें तो जब हमारे पास क्रिकेट खेल होते हैं तो पूरे 50 ओवर का एक एवरेज नंबर आ जाता है, एक स्कोर आ जाती है एवरेज, जो कि उस पूरे इंटरवल को हमारे पास पूरे मैच को डिफाइन कर रही होती है। इसी तरह एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन में भी हमारे पास जब एक नंबर आएगा तो वो पूरा नंबर हमारे पास इस टोटल इंटरवल में एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रहा होगा।
वो नंबर टोटल इंटरवल जो हमने टाइम का लिया 0 से 2 सेकंड कुछ भी टाइम हो सकता है, उस टोटल इंटरवल में वो एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रहा होगा। अब हमें चाहिए टोटल चेंज इन हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। हमने सिर्फ क्या पुट किया, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला, तो ये हमारे पास क्या हुआ, गलत है। हमें स्टूडेंट ऐसे करना पड़ेगा, ω2 माइनस ω1 0 सेकंड, हमें 0 के ऊपर चाहिए, ओवर T2 माइनस T1 टोटल, और साथ में ये चेंज स्टूडेंट मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा जब एवरेज की बात हो तो हमने इस चेंज के ऊपर कंसर्न करना है। अब हमारे पास ω2 क्या है, टाइम की जगह हमने 2 पुट कर देना, तो ये हमारे पास बनेगा 10 माइनस, जब हम टाइम की जगह 0 रखेंगे तो ये 2 स्टूडेंट हमारे पास कांस्टेंट आएगा, और नीचे हमारे पास क्या है 2 माइनस 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड। असल में हमारे पास ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 4 रेडियन पर एस का स्क्वायर। ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी जब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की ये वैल्यू हो और टाइम हमारे पास इंटरवल है इतना दिया गया हो। तो इस तरह के वो एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल घुमा फिरा के पूछ सकता है। अब जो दूसरी बात है, इसकी दूसरी टाइप्स है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट नाम से ही पता चल रहा है इंस्टेंटेनियस, किसी खास लम्हे के लिए जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उस एंगुलर एक्सेलरेशन को हमने कह दिया इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस नाम से ही पता चल रहा है कि किसी खास लम्हे के लिए हम गाड़ी में मूव कर रहे हैं, हमारे पास एक अचानक एक लम्हे के लिए हमारी जो नज़र है वो पड़ी रीडिंग के ऊपर है, मीटर के ऊपर। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात हो रही है तो हमने अचानक उस ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको मेजर किया। उस एक लम्हे के लिए जो हमने उस एंगुलर वेलोसिटी को मेजर किया उसको उस टाइम के साथ डिवाइड कर दें, जो एक लम्हा था उस लम्हे के साथ डिवाइड कर दें, तो जो क्वांटिटी हमारे पास आएगी उस क्वांटिटी का नाम होगा हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि ख़ास लम्हे के लिए होता है। इतना वो कम लम्हा होता है कि हम सपोज करते हैं कि टाइम अप्रोच कर रहा है 0 को, ये हम साथ में लिमिट लगाते हैं कि इतना शॉर्ट लम्हा वो होता है, इतना कम वो इंटरवल होता है जिसमें हम उस ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करते हैं और उस लम्हे पे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन आता है। तो यहाँ से क्या पता चला, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, एक बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के ऊपर जो हमने एंगुलर वेलोसिटी और टाइम को ऑब्जर्व किया, उन दोनों की जो रेशियो है वो हमारे पास आएगी इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसके लिए हम अगर जब हमारे पास टाइम बहुत ही स्मॉल हो तो हम इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के साथ साथ चेंज एक ख़ास लम्हे के लिए वो बराबर होगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर। और याद रखना जब इस इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को निकालना हो ये तो बहुत ईजी है, अगर वही इक्वेशन दी हो तो इसको निकालने के लिए सिंपली हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। उसमें हम पुट करते थे, पहले ये पुट करते थे, फिर हमारे पास 0 के ऊपर पुट करते थे, देन डिवाइड करते थे। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर हमारे पास एक्सेलरेशन की बात हो तो उस वक्त सिंपली हमने इस ओमेगा का डेरिवेटिव लेना है। तो हमारा इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2t प्लस 2। अब हमें क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अब हमें चाहिए कितने टाइम, अगर उसने दिया है 2 सेकंड, अगर उसने टाइम 2 सेकंड दिया है तो हम 2 इधर पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 रेडियन। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि एक टाइम 2 सेकंड के ऊपर हमने एग्जैक्ट टाइम 2 सेकंड के ऊपर देखा, वो हमारे पास होगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ये तो थी हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है क्या, क्या उसका यूनिट है, क्या उसकी डायमेंशन है, और क्या हमारे पास उसकी टाइप्स बनती हैं। अब हम बात करते हैं कि हम एंगुलर एक्सेलरेशन को पढ़ ही क्यों रहे हैं। हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो सेंटर के ऊपर वो जो बनाता है हमारे पास एंगल, उस एंगल को हमने कह दिया कि ये उसका ऑब्जेक्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब उसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के में जो चेंज आ रहा है उस चेंज का नाम हमने रख दिया एंगुलर वेलोसिटी।
अब उसी एंगुलर वेलोसिटी में जो टाइम के साथ चेंज आ रहा है उसका नाम हमने रख दिया एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर इसी तरह चेंज चलता जाए तो हम जितनी मर्जी क्वांटिटी बना लें। अब एंगुलर एक्सेलरेशन में जो चेंज है उसको हम कह देते हैं एंगुलर पेंट्रेशन। हम अपनी मर्जी से कह देते हैं, ज़ाहिर बात है चेंज ही चल रहा है ना, टोटल चेंज ही चल रहा है। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज देखा वो वेलोसिटी बन गई, वेलोसिटी में चेंज देखा वो एक्सेलरेशन बन गया। अब हम नई क्वांटिटी निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन में चेंज देखते हैं तो वो पेंट्रेशन बना लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है, हर क्वांटिटी के पीछे उसकी फिजिकल मीनिंग होती है जो कि वजह बनती है उस क्वांटिटी के मर्ज़ वजूद में आने के लिए। अब हम देखते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों फिजिक्स में आया। अगर एंगुलर वेलोसिटी तक बात हमें पता होती, हमें कंसेप्ट क्लियर हो रहे होते तो हमें इसकी ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन फिजिक्स में कुछ क्वांटिटी ऐसी थी जो कि सिर्फ डिफाइन ही इस एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से हो रही थी। अब हम देखते हैं उन क्वांटिटी को। अब हम देखते हैं उन क्वांटिटी को जो कि सिर्फ और सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन या के उनकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। अब सपोज करो स्टूडेंट हमारे पास ये सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर ऑब्जेक्ट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। अब सपोज करो इसकी एंगुलर वेलोसिटी स्टूडेंट क्या है, कांस्टेंट। हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। स्टूडेंट जब हमने एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हमने क्या पढ़ा कि टाइम के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज है वो हमें बताता है एक्सेलरेशन। अब चेंज तो हो रही ना, ओमेगा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0। सपोज करो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है। अब एक नया बंदा है, उसको इस क्वांटिटी का पता ही नहीं है, उसको एंगुलर एक्सेलरेशन का पता ही नहीं है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। जब वो आकर देखेगा कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो वो ज़ाहिर बात है वो कहेगा कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो इसके पास इसके साथ टॉर्क लग रहा होगा। ज़ाहिर बात है अगर हमें लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। इसी तरह अगर हमें एंगुलर मोशन में एक्सेलरेशन चाहिए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क। अब एक नया बंदा आया, उसने देखा कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो कहेगा कि इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है। जब टॉर्क लगेगा तो इसका मतलब है उसके एंगुलर मोमेंटम में भी चेंज आ रहा है। सारी बात है हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था ना कि जब हमारे पास फोर्स लगती है तो उसके मोमेंटम में चेंज आता है। एक नया बंदा आया, उसने देखा कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर टॉर्क भी लग रहा होगा और साथ साथ उसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज भी हो रहा होगा। लेकिन जब हमने इस एंगुलर एक्सेलरेशन की हेल्प ली, एंगुलर एक्सेलरेशन को देखा जो कि ये बताता है कि अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0। अब अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब है टॉर्क भी क्या होगा, 0। जब टॉर्क 0 होगा तो इसका मतलब है हमारे पास उसके एंगुलर मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। टॉर्क 0 है तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें किसने बताई, एंगुलर एक्सेलरेशन ने। स्टूडेंट याद रखना, जब ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ के ऊपर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसके पास ना तो कोई टॉर्क होगा और ना ही उसके मोमेंटम में कोई चेंज आ रहा होगा। हाँ, जब उसने मूव किया था, जब उसने मूव करना स्टार्ट किया था तो ज़ाहिर बात है उसके ऊपर टॉर्क लगा था, तभी तो उसने मूव करना स्टार्ट किया था ना, और उसके पास उसी वक्त मोमेंटम आ गया था। लेकिन जब उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद ना तो उसके ऊपर कोई टॉर्क लग रहा है और ना ही उसके एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज आ रहा है। क्यों नहीं चेंज आ रहा, क्योंकि हमारे पास ओमेगा कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन 0 है। और जब एक्सेलरेशन 0 हुआ तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन हमने पुट की और हमें ये तमाम इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो इसीलिए हम इस एंगुलर एक्सेलरेशन को पढ़ते हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी फिजिक्स में। तो आई होप इस एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।